नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, हमने सब ग्रहों पर चर्चा की है, लेकिन केतु पर ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं कर पाए। आज हम केतु के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर केतु का प्रभाव क्या है। हालांकि 9 ग्रहों में 7 ग्रह ही मान्य हैं और 2 ग्रह राहु केतु, ये दोनों छाया ग्रह बताए गए हैं। छाया ग्रह जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो सभी ग्रहों पर और 12 ही भावों पर पड़ता है। ऐसा कोई भाव नहीं जहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसका प्रभाव उस जातक पर ना पड़े। केतु की आज हम चर्चा करते हैं, तो आखिर केतु है क्या। केतु राहु की शक्ति, दोनों आमने सामने 180 डिग्री पर विद्यमान, दोनों का अंश एक जैसा, एक समान, एक गति, वक्री रूप से चलते हैं दीदी। और स्वरभानु जिसका वध मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने किया और सर को अलग कर दिया, तो सर राहु बना तो केतु नीचे का धड़ रह गया। केतु आखिर है क्या है। हमने पिछले कुछ वीडियो में बात की थी राहु के ऊपर। तो राहु इच्छा है, कामना है, और राहु प्रधान व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए संघर्षरत रहता है। वो हमेशा कोशिश करता रहे कि मेरी इच्छाएं पूरी होती रहे, और राहु पूरा करता भी है। जिस भाव में बैठ जाता है राहु, उस भाव से संबंधित इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। ये है राहु। ठीक इसके विपरीत केतु, केतु में विरक्ति है। विरक्ति, कोई कामना ना रहना। जहां राहु अटैचमेंट देता है तो केतु डिटैचमेंट देता है, अलग करता है। पृथकतावादी ग्रह है। राहु भी पृथक करता है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। राहु अति कर देता है, लेकिन केतु अलग है। दर्शकों, आज हम जब केतु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे केतु के ऊपर। केतु इज ए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कैसे, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। केतु हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध कहें तो कई जन्मों से हम जो यात्रा करते हुए इस आत्मा की जो यात्रा चल रही है, शरीर पर शरीर धारण करता हुआ आगे चलता है। लेकिन जिस शरीर को धारण किया, उस शरीर में रहकर उस आत्मा ने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल भुगतना तो है, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल आपको, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो हर कर्म का प्रतिफल आपको भुगतना है। अच्छा किया है, पुण्य किया है, लोगों को भला किया है, तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, कुछ लोगों की हाय ली है, बद्दुआएं ली हैं, उनकी संपत्ति को हड़प लिया है, किसी के साथ जबरन कृत किए हैं, परेशान किया है, दुख दिया है, तो वो कर्म आपके साथ, उस आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और यही जुड़ाव केतु है। केतु उन सब कर्मों को इकट्ठा करता हुआ चलता है, और वो हर जन्म में ये समझाने का प्रयास करता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है कि मान जा हे आत्मा, अब पाप मत कर, ये ज्यादा वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो वो विरक्ति लाता है, उस आत्मा के मन में विरक्ति लाता है कि तू ये जो माया के पीछे भाग रहा है, इन इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, इनको त्याग दे और सत्कर्म, प्रभु, आध्यात्म, धर्म, इसका आचरण कर, लोगों की भलाई कर। वो विरक्ति लाता है बुरे कर्मों से, भोग विलास से, माया से। वो विरक्ति लाता है उन कर्मों से जिनके लिए वो
व्यक्ति दौड़ता फिरता है, प्रपंच करता है, झूठ बोलता है, सब कुछ करता है। किसके लिए? धन के लिए। अब हम बात करते हैं केतु को पापी ग्रह बताया गया है। तो मैंने अभी बात की धर्म का आचरण करने वाला और धर्म पर चलने वाले आध्यात्म से जोड़ता है ही, तो पापी ग्रह कैसे हुआ? अब पापी ग्रह का उदाहरण हम बताते हैं कि दर्शकों, हम इस शरीर को धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म लेकर इच्छाएं प्रकट होती हैं। हमें हमारे परवरिश में यही दिया जाता है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार करना है, धन अर्जन करना है, परिवार का पालन पोषण करना है। तो ये विरक्ति लेकर तो हो नहीं सकता। हर व्यक्ति महावीर तो वर्धमान तो बन नहीं सकता, बुद्ध बन नहीं सकता। तो उसे समाज में रहना है और समाज में रहना है तो ये सारे प्रपंच करने हैं। लेकिन केतु प्रयास करता है इन सब विरक्ति लाने का। सप्तम भाव में बैठ गया तो पति पत्नी के सुख में विरक्ति लिया था। पंचम भाव में संतान सुख में विरक्ति ले आता है। जहां बैठता है उस भाव से विरक्ति ले आता है, डिटैचमेंट कर देता है, अलग करने का प्रयास करता है कि तू ये काम करने के लिए नहीं है, धर्म पर चल, आचरण कर, आध्यात्मिक से जुड़। और जब आदमी इस ओर जुड़ जाता है तो मोह माया से परे हो जाता है। तो इसलिए उसे पापी ग्रह बताया गया है कि तू जो कुछ सुख है उन सुख से वो विमुख करने का प्रयास करता है। सुख कहाँ है? सुख पत्नी में मिलता है, संतान में मिलता है, परिवार में मिलता है, अच्छे बंगले में मिलता है, गाड़ी में मिलता है, धन में मिलता है, धन दौलत में मिलता है, संपत्ति में मिलता है। और वो इससे विमुख करने का प्रयास करता है तो लोग पापी ग्रह कह देते हैं कि ये तो पापी ग्रह है, सुख से परे कर देता है, सुख देने वाला ग्रह नहीं है। इसी कारण केतु को विरक्ति कारक और पापी ग्रह बताया गया है, नपुंसक ग्रह कहा गया है, किन्नर के रूप में बताया गया है। अभिनय कलाकार वो होता है केतु। ये हम शुक्र केतु के ऊपर चर्चा करेंगे तब बताऊंगा अभिनय के क्षेत्र में किस प्रकार जोड़ा देता है। आज हम केवल केतु की बात कर रहे हैं। तो दर्शकों, जब वो विरक्ति की ओर ले जाता है, संन्यास की ओर ले जाता है, केतु ही है जो भगवान महावीर बना देता है, बुद्ध बना देता है, ध्रुव बना देता है। वो विरक्त देता है, सब कुछ छोड़कर पलायन कर जाता है संन्यास की ओर। वो चाहता है कि इस माया से परे हो जाऊं, इस राहु से परे हो जाऊं, क्योंकि राहु जहां विचार है तो वो दिल है, सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसको पाप पसंद नहीं। और इसके लिए वो धर्म का आचरण करना चाहता है। सर्प है ये, और सर्प जिस प्रकार अपनी केचुली को छोड़ता हुआ जाता है, इसी प्रकार वो कर्मों को, पापों को पीछे छोड़ता हुआ निकल जाता है। वो उसका प्रयास ये रहता है कि अब और नहीं, ये जो पाप है, ये जो कुकर्म है, ये माया है, इस केचुली से बाहर निकल आत्मा और शुद्धता की ओर चल। सर्प क्या है? सर्प केचुली क्यों बदलता है? क्योंकि वो रेंगता हुआ चलता है और उस रेंगने के कारण उसकी जो चमड़ी होती है वो सख्त हो जाती है। तो वो समय के बाद में उस चमड़ी से बाहर निकलकर उसी सॉफ्टनेस की ओर, नम्रता की ओर, सेंसिटिविटी की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। और लेकिन फिर वो जब रेंगने लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी चमड़ी वापस उसी तरह सख्त हो जाती है। यही जीवन का क्रम है। वो आत्मा सौम्यता की ओर केतु ले जाता है, लेकिन राहु उन इच्छाओं के कारण वो पाप रूपी घर्षण, रगड़ उस चमड़ी को सख्त कर देती है। और बार बार केतु यही प्रयास करता है कि इन सब से बाहर निकलो, उस केचुली को छोड़कर फिर सौम्यता की ओर बढ़ता है, लेकिन पुनः यह आत्मा उस माया की ओर बढ़ जाती है। यही संघर्ष का जीवन, यही राहु और केतु है, यही एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे की शक्ति है ये, लेकिन एक दूसरे से विमुख है, अलग है, डिटैचमेंट है, संन्यास है, सिक्सेंथ है,
सेंसिटिविटी है, यही केतु है। दर्शकों, इसके कई रूप हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका स्वभाव ग्रहण कर लेता है केतु। जिस भाव में बैठा है उस राशि का, उस लॉर्ड के स्वामी का स्वभाव ग्रहण कर लेता है केतु। बहुत कुछ गुण है इसमें, और वही ग्रहण के कारण उसमें अभिनय की क्षमता आ जाती है। अभिनय कलाकार क्या होता है, मिमिक्री करता क्या होता है, वो किसी की भी नकल कर लेता है, आसानी से कर लेता है, वही केतु करवाता है। ये केतु का स्वभाव सामान्य स्वभाव है, और यही उसे अभिनय के क्षेत्र में भी जोड़ता है। हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, जब आपको चंद्र, शुक्र, अन्य ग्रहों के साथ केतु के संबंधों के पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। दर्शकों, वीडियो पूरा देखा इसके लिए सरदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। दर्शकों, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।